Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. आज का हमारा लेक्चर कुछ important examples है that are related to the molarity and the strength of the solution. Basically हमने last lecture में concentration units को start किया हुआ था और concentration units में हमने molarity क्या होती है डिटेल में पढ़ा और साथ में हमने strength of solutions को डिटेल में डिस्कस किया है। और अब हम इन दोनों से रिलेटेड कुछ आपकी बुक में गिवन एग्जांपल्स है उनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद दो कॉन्सेप्ट असेसमेंट्स हैं वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बेटा। एग्जांपल पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एग्जांपल 3.9। अच्छा, इसके इनके स्टेटमेंट्स आपकी बुक में लिखी हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा स्टेटमेंट नहीं लिखा। उनके जो पॉइंट्स है, गिवन डेटा है, रिक्वायर्ड एंड द सॉल्यूशंस यहाँ पे मैंने राइट डाउन कर दिया ताकि हमारा टाइम इसके ऊपर ज्यादा वेस्ट ना हो। तो एग्जांपल 3.9 है बेटा, आपने क्या निकालना है? मोलैरिटी निकालनी है। ठीक है, आपने मोलैरिटी निकालनी है, लेकिन दिया क्या क्या है आपको? मोल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, मोल ऑफ KMnO4 आपको दिया हुआ है 0.05 मोल। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर क्यूब और आपने क्या निकालनी है? मोलैरिटी निकालनी है। बड़ा सिंपल सा इसमें क्या है बेटा आपके पास एग्जांपल है। इसमें मोल्स गिवन है लेकिन वॉल्यूम आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, आपने इसको डेसीमीटर क्यूब में पहले कन्वर्ट करना है। इसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, आपके पास मोलैरिटी आ जाएगा। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि मोल्स ऑफ सोल्यूट KMnO4 0.05 है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा? 600 सेंटीमीटर क्यूब है। इसको हमने किस में कन्वर्ट किया? डेसीमीटर क्यूब में। तो 1000 से हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 0.6 डेसीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। अब हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो मोल कितना है? 0.05 और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? 0.6। तो डिवाइड करें, आपका आंसर आएगा 0. मोलैरिटी का जो आंसर है वो क्या है? 0.083 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व किया हुआ है। इसको आप यहाँ से इसको देख के अपने नोट्स कंप्लीट करें। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल 3.10 है, मतलब 3.10 है बेटा एग्जांपल। इसमें आपको कोई सॉल्ट बताया हुआ है, उसका मास दिया हुआ है 20 ग्राम और वॉल्यूम आपसे पूछा हुआ है सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 2 डेसीमीटर क्यूब, और आपसे पूछा हुआ है स्ट्रेंथ निकालनी है। अब स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला आपको पता है कि जो अमाउंट है उसको हमने ग्राम में लेनी है सॉल्यूट की, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन आइदर इन डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ है तो हम इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, mass of solute in gram divided by volume of a solution in decimeter cube। क्योंकि यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ है इसलिए मैंने फॉर्मूले में डेसीमीटर क्यूब लिखा है। और स्ट्रेंथ जब हम यहाँ पे 20 यहाँ पे आपके पास ग्राम है मैस और 2 यहाँ पे है क्या है बेटा? डेसीमीटर। तो इसको डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द आंसर 10 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, यहाँ पे -3 है बेसिकली, लेकिन इसको मैंने पर डेसीमीटर क्यूब ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप इसको माइनस के साथ में लिखिएगा क्योंकि वैसे भी डिवाइड हो रही है यहाँ पे, तो इसको डेसीमीटर क्यूब ऐसे ही लिखे आप। ठीक है, सो ये था बेटा एग्जांपल 3.10 3.10। इसके बाद एग्जांपल 3.11 है बेटा, 11 है। इसमें आपसे स्ट्रेंथ पूछा हुआ है अगेन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शुगर का आपको मास दिया हुआ 25 ग्राम और वॉल्यूम दिया हुआ 500 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है तो आप सेंटीमीटर क्यूब में ही रखेंगे क्योंकि स्ट्रेंथ में सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, डेसीमीटर क्यूब भी हो सकती है। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है बेटा? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 25 और वॉल्यूम कितना है? 500। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड दिस इज द एग्जांपल रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ। ठीक है, इसके बाद कुछ यूनिट्स की कन्वर्जन है वो आपको यहाँ पे समझना है। इसमें एग्जांपल 3.12 और 3.13 दिया हुआ है। इसमें गिवन है बेटा एक स्ट्रेंथ आपको दिया हुआ है इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, 50 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है। स्ट्रेंथ आपने निकालनी है अगेन, लेकिन किस में निकालनी है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालनी है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इसको एडिशनल यहाँ पे करता हूँ बेटा। देखिए हमारे पास जो गिवन है वो ग्राम
पर डेसीमीटर क्यूब में गिवन है, ठीक है। लेकिन हमें जाना किधर है बेटा, हमने जाना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में जाना है, ठीक है। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका बेटा, आपने देखो ऊपर वाला आपके पास ग्राम सेम है, लेकिन नीचे आपके पास डेसीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब में लेके जाना है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, इसको आप ऐसे कर सकते हैं ना बेटा कि ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब will be equals to 1/1000 यहाँ पे 1/1000 लिख लिया, और यहाँ पे ग्राम डिवाइडेड बाई क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। बात तो एक ही है ना। तो इसको डिवाइड करें तो आपका आंसर आएगा 0.001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या बेटा 0.001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई किया हुआ, जरा देखिए 1 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें कितना दिया हुआ था, 50 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो 50 अगर हो तो इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेके जाने के लिए 0.001 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर 0.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आएगा। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद एग्जांपल 3.13, इसमें मोलैरिटी दिया हुआ है लेकिन आपने स्ट्रेंथ में जाना है। बड़ा सिंपल सा है बेटा, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए मोलैरिटी में जाने के, मोलैरिटी आपको दिया हुआ 0.25, आपने स्ट्रेंथ में जाना है किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। तो आपने सबसे पहले मोलर मास निकालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना है बेटा, 23 + 16 + 1 इज इक्वल टू 40 ग्राम पर मोल। अब स्ट्रेंथ निकालने के लिए एक फॉर्मूला है बेटा, वो फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेंथ वुड बी इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट। ये आपने याद रखनी है कि अगर मोलैरिटी से अगर आप स्ट्रेंथ में जाना है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखिएगा। स्ट्रेंथ किसके बराबर होगा, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब मोलैरिटी कितना है 0.25 और मोलर मास कितना है 40, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब हमने जाना किसमें बेटा, स्ट्रेंथ में जाना है। तो स्ट्रेंथ में जाने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या करेंगे, जो भी आपके पास ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में होगा उसको 0.001 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया स्ट्रेंथ, दैट इज 0.01 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 0.01 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया। ठीक हो गया बेटा, तो ये कन्वर्जन था यूनिट क्या। इसके बाद एग्जांपल 3.14 है, इसमें आपके पास गिवन क्या दिया हुआ बेटा, देखिए मास ऑफ सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ 5.6 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ डेसीमीटर क्यूब। क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है। बड़ा सिंपल सा है, इसको कैसे करेंगे, पहले मोल्स निकालें क्योंकि मास दिया हुआ है। तो मोल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। अब मोलर मास यहाँ पे अगर मैं निकालूं, यहाँ पे अगर मैं इसको निकालता हूँ, ठीक है, मोलर मास ऑफ KOH अगर मैं निकालूं तो बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला देखिए KOH है, इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे, पोटेशियम 39 होता है प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1। अगर आप इसको प्लस करें तो ये आ जाएगा 40 + 56 ग्राम्स पर मोल। तो ये मोलर मास आ गया बेटा 56 ग्राम्स पर मोल। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलर मास, और मास कितना है 5.6 ग्राम और मोलर मास कितना है 56। तो आप इसको डिवाइड करें, यू विल गेट द आंसर, मोल वुड बी 0.104 ग्राम 104 मोल, ठीक है। तो दिस इज द मोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब हमने मोलैरिटी निकालने, बड़ा सिंपल सा है, मोल आपके पास आया हुआ है, मोल को डिवाइड करेंगे किस पे, आप डेसीमीटर क्यूब पावर सॉल्यूशन पे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है बेटा, यहाँ पे मोल आ गया 0.104 मोल, ठीक है, और 1 डेसीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम है सॉल्यूशन का। तो डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा बेटा, दैट इज 1 पे डिवाइड करो तो आंसर वही रहेगा 0.104 मोलर सॉल्यूशन, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और 0.104 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो ये था बेटा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, इनको मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया है बेटा। एग्जांपल जो दिया हुआ आपके बुक वालों ने, इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है, इसमें मेरे ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इनमें मैंने स्टेटमेंट्स नहीं लिखा, इसमें मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को स्टॉप करेंगे बेटा। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट असेसमेंट है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले जी। इसके बाद अगला हमारा 2 कॉन्सेप्ट असेसमेंट्स है, वो हम करेंगे बेटा।
इसके बाद एक आखिरी टॉपिक हम शुरू करेंगे, डायल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, और इसके बाद फिर हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज।